फिल्मी खबरची जागरण पॉडकास्ट। Stay tuned. हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का फिल्मी खबरची और मैं हूं आपकी फिल्मी खबरची यानी कि शताक्षी आपके लिए लेकर हाजिर हूं एंटरटेनमेंट की दुनिया की कुछ चटपटी खबरें और कुछ गर्मा गर्म गॉसिप्स। तो चलिए बिना समय बर्बाद की शुरुआत कर देते हैं सबसे पहली खबर के साथ, जो की है तारक मेहता का उल्टा चश्मा से। जी हाँ, फेमस टेलीविजन सिटकॉम तारक मेहता का उल्टा चश्मा पिछले 15 सालों से ऑडियंस को एंटरटेन कर रहा है। आई जस्ट होप कि उसने आप सभी को भी एंटरटेन किया होगा। शो के हालिया एपिसोड ने सभी का ध्यान खींचा है। लेटेस्ट एपिसोड में मेकर्स ने दयाबेन की वापसी की कहानी गढ़ी थी। फैंस ये जानकर उत्सुक हो गए थे कि फाइनली दयाबेन की वापसी हो रही है और कहानी पहले की तरह उनके किरदार को लेते हुए आगे बढ़ेगी। लेकिन उम्मीदों पर तब पानी फिर गया जब दयाबेन की वापसी नहीं हुई। फैंस ने मेकर्स पर उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की बात कहकर शो को बॉयकॉट करने तक की बात कह दी। सोशल मीडिया पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा को बॉयकॉट करने का ट्रेंड शुरू हो गया। ऐसी चर्चा एक बार फिर होने लगी कि शो ऑफ एयर हो सकता है। फैंस को वैसे भी दयाबेन के कैरेक्टर के बिना कहानी में पहले जैसा मजा नहीं आ रहा। अब प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी ने शो के खत्म होने की चर्चा पर चुप्पी तोड़ी है। चलिए चक्कर को दिए एक इंटरव्यू में असित मोदी ने कहा, मैं अपनी ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए हूँ और मैं उनसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। सिर्फ कुछ वजह से हम दया के किरदार को वापस नहीं ला पा रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कैरेक्टर की शो में एंट्री होगी ही नहीं। उन्होंने आगे कहा कि चाहे दिशा वकानी हो या कोई और, समय सब बता देगा। लेकिन ऑडियंस से ये मेरा वादा है कि दया वापस आएंगी और तारक मेहता का उल्टा चश्मा कहीं नहीं जा रहा है। 15 सालों तक कॉमेडी शो रन करना आसान नहीं है। ये अपने आप में अनोखा शो है जिसमें अभी तक लीप भी नहीं दिखाया गया है। वाकई ये कमाल की बात है। चलिए हम बढ़ चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ और बात करते हैं शाहरुख खान की। शाहरुख खान इस साल की अपनी आखिरी और बेसब्री से इंतजार की जाने वाली डंकी के साथ हाजिर होने वाले हैं। उनकी पिछली 2 फिल्मों ने ब्लॉकबस्टर का बेंचमार्क सेट किया था, जिसके बाद फैंस को अब डंकी का इंतजार है। मूवी की 3 कड़ियां रिलीज की जा चुकी हैं और अब डंकी का ट्रेलर भी सामने आ गया है। डंकी राजकुमार हिरानी के डायरेक्शन में बनी मूवी है, जो कि हार्डी और उसके दोस्तों की छोटी सी दुनिया की रोलर कोस्टर राइड जर्नी को दिखाएगा। राजकुमार हिरानी सिंपल स्टोरी को कॉमेडी और सोशल मैसेज के साथ दिखाने के लिए जाने जाते हैं और इसी परंपरा को डंकी में भी अपनाया गया है। कम से कम ट्रेलर देखकर यही लगता है। डंकी ड्रॉप 4 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इसकी शुरुआत ट्रेन से उतरे शाहरुख खान से होती है, जो खुद के साथ साथ अपने दोस्तों को भी लंदन भेजने में जुट जाते हैं। आप भी जाकर इसे YouTube पर देख सकते हैं। ट्रेलर वाकई काफी एंटरटेनिंग है। अब बात कर लेते हैं एनिमल की कलेक्शन की। रणबीर कपूर को फिल्म एनिमल के नाम पर जैकपॉट हाथ लगा है। शुक्रवार को रिलीज हुई इस फिल्म ने मात्र 4 दिनों में ग्लोबली 425 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। वहीं देश भर में फिल्म ने अपने पहले सोमवार को 44 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। इसमें हिंदी में 40 और साउथ के 4 करोड़ शामिल हैं। इसके साथ ही इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का कलेक्शन 216 करोड़ 64 लाख रुपए हो चुका है। सोमवार को फिल्म के हिंदी वर्जन की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 48.92% रही। फिल्म के हिंदी वर्जन ने पहले सोमवार को 40 करोड़ का कलेक्शन करके शाहरुख खान की हिट फिल्म जवान का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जवान ने अपने फर्स्ट मंडे पर 32 करोड़ रुपए की कमाई की थी। शाहरुख खान स्टारर ये फिल्म इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1100 करोड़ रुपए का है, जो कि वाकई में कमाल है। चलिए अब बात कर लेते हैं कार्तिक आर्यन की और साथ ही इनके साथ बात करेंगे भूल भुलैया 3 की। 2022 में रिलीज हुई कार्तिक आर्यन स्टारर भूल भुलैया 2 साल की सबसे सक्सेसफुल फिल्मों में से एक थी। फिल्म ने अपने थ्रिल, हॉरर और स्टोरी टेलिंग के जरिए कई दर्शकों का दिल जीता था। इसके साथ ही ये न सिर्फ कार्तिक के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म रही, बल्कि इसने फिल्म के तीसरे पार्ट यानी कि भूल भुलैया 3 के लिए एक स्टेज तैयार कर दिया। इस साल मार्च में मेकर्स ने इसके सीक्वल की अनाउंसमेंट की थी। अब बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट की माने तो फिल्म का तीसरा पार्ट दिवाली 2024 में रिलीज होगा। इसी बीच ये भी चर्चा है कि एक्ट्रेस तब्बू, जिन्होंने भूल भुलैया 2 में अहम रोल प्ले किया था, वो इस फिल्म में नजर नहीं आएंगी। हालांकि बाद में ये पता चला कि अभी तक इसके तीसरे पार्ट के लिए कार्तिक आर्यन का नाम ही फाइनल किया गया है। बात करें भूल भुलैया 2 की तो इसे अनीस बज़मी ने डायरेक्ट किया था।
ये 2007 में रिलीज हुई अक्षय कुमार की भूल भुलैया की सीक्वल थी। कार्तिक ने फिल्म में रू बाबा का रोल प्ले किया था, वहीं तब्बू इसमें डबल रोल में थी। चलिए अब बात कर लेते हैं एंटरटेनमेंट के खजाने यानी कि बिग बॉस की। रियलिटी शो बिग बॉस 17 में ईशा मालविया की लव लाइफ खुली किताब की तरह हो गई है। ईशा पहले अभिषेक को डेट कर रही थी, लेकिन अब वो समर्थ जुरेल के साथ है। मजेदार बात यह है कि शो में ये तीनों ही एक साथ अपना गेम खेल रहे हैं। बिग बॉस के घर में ईशा और समर्थ कई बार इंटीमेट होते हुए स्पॉट हुए हैं। दोनों किस करते हुए भी कैमरे में दिख जाते हैं, लेकिन आजकल ईशा और समर्थ का लड़ाई झगड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है। इस बीच भी ईशा और समर्थ ने शो में अंधेरे का फायदा उठाया है, जिसकी एक तस्वीर अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। सलमान खान की शो बिग बॉस 17 के लेटेस्ट एपिसोड में एक बड़ा बदलाव किया गया। एपिसोड में देखने के लिए मिला कि मेकर्स ने सभी मोहल्लों को खत्म करते हुए घर के कंटेस्टेंट्स को चौक में रहने के लिए कहा। इसका ऐलान काफी ड्रामेटिक अंदाज में हुआ। घर में बहुत देर तक लाइट बंद चालू हुई और इसी मौके का फायदा ईशा मालविया और समर्थ जुरेल उठाते हुए नजर आए। दोनों का एक फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें अंधेरे के अंदर घर के सभी लोग इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन समर्थ और ईशा एक दूसरे को किस करने में लगे हुए हैं। हैरानी की बात तो ये है कि दोनों के बगल में विक्की जैन खड़े हैं, लेकिन उन्हें भी दोनों के इस मोमेंट के बारे में कुछ पता नहीं चला। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। एंटरटेनमेंट की दुनिया से जुड़ी और भी चटपटी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए फिल्मी खबरची।